नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर से बीते 18 जून से लापता सिविल मिस्त्री राहुल धीवर का शव डोबो पुल के नीचे पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई, फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। राहुल जिस दिन लापता हुआ था उसी समय से परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। आज परिवार वालों को सूचना मिली कि डोबो पुल स्वर्णरेखा नदी में एक लाश मिली है। इस पर बेटी निशा देवीर लाश देखने पहुंची। शव की पहचान उसने अपने पिता राहुल धीवर के रूप में की। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार के लोगों का कहना है कि हो सकता है कि राहुल धीवर नदी में नहाने गए हों और वहां पैर फिसलने से नदी में डूब गए हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 18 तारीख को लास्ट देखे संडे। क्या घर से बोलने निकले थे? घर में क्या बोले थे? घर में कुछ बोल के नहीं गए थे, ऐसे ही आए, मिलने के लिए आए थे। तो धनबाद से कब यहाँ पे आए थे वो? धनबाद बहुत पहले आए वो। अच्छा, यहाँ रह रहे थे? हाँ, सोना मतलब जमशेदपुर में ही रहते हैं शुरू से। अच्छा, तो मतलब कहीं हम बोले थे मेरे को कि धनबाद जाएंगे, इतना मेरे को बोले थे। अच्छा, 18 तारीख को? हाँ, मिलने आए थे तो बोले थे कि धनबाद जाएंगे। कितना उनको उम्र था? उनका 41। क्या काम करते थे वो? सिविल मिस्त्री थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस उतना ही बातचीत किया, फिर चले गए। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर कदमा थाना अंतर्गत रामनगर काली मंदिर क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की चापड़ से मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय आकाश के रूप में की गई है। घटना रविवार देर रात लगभग 3 बजे की है। बताया जाता है कि रात को समीर और मजला आकाश के घर गए थे और चापड़ से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ घायल आकाश को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया। लेकिन परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परिजन उसे टीएमएच नहीं ले जा सके। इसी बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर वापस परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी मौत हो जाने की पुष्टि की। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आकाश के भाई संतोष ने बताया कि आकाश का मजला और समीर नामक युवक से कुछ दिन पहले पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी के बाद से समीर और मजला उसकी हत्या करने की फिराक में था। रविवार की रात उन्होंने चापड़ से आकाश के सिर पर कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। इसका नाम आकाश हो। कहाँ का रहने वाला है? कदमा में। कदमा कहाँ पे? काली मंदिर रोड, रामनगर। हाँ। क्या हुआ था? उसमें एक बार रात को झगड़ा हुआ था, उसके बाद में दोबारा सोया हुआ था तो उसको मिलकर मार दिया सब। कौन, किससे झगड़ा हुआ था? महिला और एक समीर बोल का लड़का। क्या झगड़ा हुआ था? वो लोग का क्या 22 बजे हुआ था, उसमें खत्म हो गया था। हाँ। उसके बाद झगड़ा हुआ। किस बात को बहसबाजी हुआ था? किसी पैसों को लेकर के, कुछ और चीज़ को लेकर, किस चीज़ को लेकर? कुछ चीज़ का नहीं है। हाँ, साथ में था, थोड़ा कुछ बोला बोली हुआ है। अच्छा, फिर कब मारा फिर उसको? इसको मारा कम से कम 2-3 बजे रात को। क्या चीज़ से मारा? चापड़ से। चापड़ से मारा? तो दोनों मिलके? हाँ। क्या नाम था उसका? ये महिला और समीर। कहाँ? इधर झारखंड में जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। इसके तहत लगातार ईडी कार्यालय में जमीन घोटाले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में रांची शहर अंचल के सीओ अमित भगत को ईडी दफ्तर तलब किया गया है। इस मामले में सीओ अमित भगत ने कहा कि वे जमीन से जुड़े दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से जुड़े जमीन घोटाला और पैसा पहुंचाने के मामले में सीओ से ईडी के अधिकारी सवाल करेंगे। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में अब तक ईडी 12 लोगों को जेल भेज चुकी है। वहीं इस मामले में ईडी की आगे भी कार्रवाई जारी है। देश का ख्याति प्राप्त रांची का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सोमवार को अपना 43वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और कृषि मंत्री ने बीएयू के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वविद्यालय कर्मियों के सेवा भाव की तारीफ की। इस मौके पर राज्यपाल और मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। And there were days only BA economics can appear for IAS. Now I come to know when I am talking to the new IAS, IPS officers, there are so many agricultural graduates were there. That is one eye-opening.
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मणिपाल मेडिकल कॉलेज एवं महिला विश्वविद्यालय के साथ बिरसा नगर जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तीनों योजनाओं को लेकर सरकार की उदासीनता पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही उन्होंने सरकार से अविलंब तीनों योजनाओं में तेजी लाने की मांग की ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 3.5 साल हो चुके हैं मगर महिला विश्वविद्यालय के 11 हॉस्टलों का निर्माण अब तक अधर में लटका हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रोफेशनल कॉलेज का भी बुरा हाल है। उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि ऐसे संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है जहां शिक्षा के साथ तकनीकी हुनर की भी जानकारी छात्र छात्राओं को मिल सके ताकि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर में कमी लाई जा सके। गंदे पानी को पीने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब उस प्रपोजल को सैंक्शन करें ताकि क्वालिटी पानी हमारे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को मिल सके। उसी तरह पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में टाटा से मणिपाल और सरकार तीनों एग्रीमेंट करके बारीडी में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी, जहां अभी 3 फेज 3 सेशन का पढ़ाई जिसमें 450 विद्यार्थी MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इस वर्ष 150 बच्चे का फीस जिसमें 25% झारखंड के बच्चे बच्चियों को हमने एग्रीमेंट के तहत रखा। इस तरह हमारे कोल्हान या राज्य के बच्चों को अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। उसका भी हॉस्टल का निर्माण कार्य जैसा वहाँ के लोग ने बताया बहुत जल्द हॉस्टल, अभी टिस्को के रेंट में हॉस्टल चल रहा था, बहुत जल्द वहाँ हॉस्टल बनने के बाद वो बारीडी क्षेत्र अपने आप विकास हो जाएगा। इसी तरह झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग ने इसको शुरुआत की और अभी हम लोग स्थिति देख रहे हैं, अभी भी जिस गति से इसको बल मिलना चाहिए, अभी तक 3.5 साल हो गए, यहाँ पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जहाँ अभी सिर्फ एकेडमिक भवन ही बने हैं और 2 हॉस्टल का निर्माण है, यहाँ 11 हॉस्टल की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो राज्य भर से आए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त परिवार वाले बच्ची को लाने स्कूल गए हुए थे और घर में ताला लगा हुआ था। घटना रांची के अरगोड़ा थाना इलाके के अशोक नगर रोड नंबर 5 के सामने ट्विन टावर के एक फ्लैट की है। घर वालों को इसकी जानकारी तब मिली जब वे अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर वापस घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर में लगा हुआ ताला टूटा हुआ है जबकि घर के भीतर सामान बिखरे पड़े हैं। उसके बाद जांच में पाया गया कि घर में रखे 20 लाख रुपए के सोना चांदी सहित कीमती जेवरात की चोरी हो गई है। इसके अलावा चोरों ने नकद रुपयों पर भी हाथ साफ कर लिया है। घटना की जानकारी अरगोड़ा थाना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। स्कूल से फोन आने के बाद बेटी को स्कूल से लेने के लिए सुबह 10 बजे निकले थे। उसके करीब 1 घंटे बाद वापस आने पर घर का ताला टूटा हुआ मिला। इधर राजधानी में 1 घंटे के अंदर इस तरह दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हुई और कितने की चोरी है? देखिए क्या है कि सुबह का ये घटना है। 10 बजे हमारे स्कूल से फ़ोन आया कि आपका बेटी का तबीयत ठीक नहीं है और हम उसको लेने के लिए स्कूल गए 10 बजे निकले और जब 11 बजे यहाँ लौट के आए तो देख रहे हैं कि मेरे घर में ताला नहीं है। तो ताला वो नहीं है तो आई बोली कि आप ताला नहीं लगाए थे? कभी नहीं, चाबी तो मेरे पास है। तो फिर देख रहे हैं अंदर आए कि अलमीरा पूरा खुला हुआ है और इसमें से जो मेन जेवरात है वो सारा जेवरात को ले गया है। पास में लैपटॉप था, मोबाइल था, उसको नहीं टच किया, लेकिन वो मेन टारगेट उसका था जेवरात और कुछ कैश था जो 20,000 के आसपास था, उसको वो लेके और चला गया है। जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं था, हम लोग निश्चिंत रहते थे, लेकिन फिर भी घर लॉक करके गए और 10 बजे से 11 बजे के बीच में ऐसा घटना। इधर देशद्रोह के मुकदमे को वापस कराने की मांग को लेकर गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले टाना भगत एक बार फिर आंदोलन का रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर टाना भगत ने 28 जून को रांची के मोराबादी मैदान में सत्याग्रह रैली करने की घोषणा की है। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। दरअसल
लातेहार में हो रहे अवैध खनन बंद करने को लेकर टाना भगत के द्वारा आंदोलन किया गया था। उसी दरमियान हिंसक झड़प हुई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा टाना भगत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा है। मुकदमा वापस कराने की मांग लगातार टाना भगत कर रहे हैं। 28 जून को हम रैली सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी मुख्य मुद्दा है लातेहार घटनाक्रम 10 अक्टूबर 2022 में हुआ था। ये गांधीयन अपना मांग के संबंध में वहाँ विस्थापन नीति जो लागू हो रहा था CCL द्वारा कि गांव उठाया जाएगा, ये जमीन में कोयला नीचे है, तो हम एक बार तो देश में हम विस्थापित हुए, हमारा ज़मीन चला गया और हम अभी घर ही छोड़ देंगे तो हमारा बाल बच्चा कहाँ रहेगा। इसी आंदोलन को लेके टाना भगत समाधालय गया हुआ था और उस समाधालय में अपना शांतिपूर्ण ढंग से मांग वगैरह ये लोग अपना विचार विमर्श कर रहा था। अब वहाँ कौन सा तत्व आया और उपद्रव पैदा हुआ जिसमें इन लोग को उपद्रवी बनाते हुए देशद्रोह का एक्ट उसमें लगा के अभी 5 महिला टाना भगत विभिन्न जेल में एक जगह नहीं रखे गए हैं और 32 हमारे टाना भगत समुदाय विभिन्न जेल में है। कुल 37 और 198 को हमारा ये देशद्रोह का एक्ट है जो वारंटी है और 300 लोगों में अज्ञात FIR। ये भयभीत उस क्षेत्र में दहशत मचा हुआ है। राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित दीपनगर कॉलोनी में 40 वर्षों से रह रहे लोगों के आने जाने के रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे कर सड़क बंद कर दिया गया है, जिसके बाद आक्रोशित कॉलोनी के लोगों ने मेन रोड जाम कर दिया और सड़क बंद करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि यहां कुछ दिनों पहले जमीन मालिक द्वारा लोगों के आने जाने के मार्ग पर ही गड्ढा कर आवागमन रोकने का प्रयास किया गया। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि दीपनगर कॉलोनी में आने जाने का यही एकमात्र रोड है, इसे भी बंद करने की साजिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि जमीन के वास्तविक मालिक ने 1995 में ही 40,000 रुपये में ये स्थान सड़क के लिए दी थी, जिसका एग्रीमेंट भी है, लेकिन अब उनके वंशज नहीं मान रहे हैं। इलाके में करीब 365 मकान हैं। यदि रास्ता बंद किया गया तो सभी प्रभावित होंगे। इधर मामले को बढ़ता देख पंडरा ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। सर, हमसे आग्रह हम प्रशासन से यही करेंगे कि हमारा रोड को भरवाया जाए। प्रशासन ने उनको बोला था कि रोड भर दीजिए, फिर भी वो अपने वर्दी पे ताव देते हैं कि हम रोड नहीं भर रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ पर आते हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमारे महिला लोग यहाँ खड़े थे तो उनको बोलते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 घंटा के बाद बताएंगे, यही बोल रहे हैं, धमकी देते हैं सबको, कोई बोल नहीं पा रहा है। तो इस मामले को लेके आप लोग कहीं प्रशासन से जाके मिले नहीं है क्या? प्रशासन से मिले हैं, प्रशासन हमारा सपोर्ट, प्रशासन हमेशा बोलती है इनको भरने के लिए, फिर भी ये जबरदस्ती करते हैं कि नहीं हमको पैसा चाहिए तो हमको ये चाहिए, तो हम लोग कहाँ से देंगे? गरीब मोहल्ला आदमी कहाँ से देगा पैसा इनको? आज 1994 में जब हमारे इनके पिताजी लिए तो उसका आज मान्य नहीं हो रहा, तो कब देंगे पैसा का मान? उन लोगों ने पैसा की डिमांड किया है आप लोगों से? नहीं, पैसा का डिमांड आज से 4 साल पहले किया था, 3 साल पहले जिस दिन को आया था तो हमारे पास पेपर नहीं था। जब हम लोग दलाल के पास गए, जो दलाल हम लोग को जमीन दिया था उनके पास गए, हम बोले या तो जमीन आप रख लीजिए, हम लोग का बाकायदा जितना पैसा लगा हम लोग का पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो दलाल ने हम लोग को पेपर दिया कि लीजिए आप लोग का पेपर का निदान लीजिए, पेपर लीजिए और जाइए उनसे लड़ जाइए, यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोले। ये लोग का आदिवासी समाज के लोग कुछ है, उनका कहना है कि ज़मीन उनका अपना है, पुश्तैनी ज़मीन है, जिसको लेकर के लोग अपना घेराबंदी करने के लिए नींव खोड़े थे। लेकिन इन्हीं लोग रास्ता से होकर पीछे करीब 300 परिवार लोग बसे हुए हैं और एकमात्र यही रास्ता है जो कि इनकी थ्रू लोग आपस में घर जाते हैं, जिसको लेकर वो लोग विरोध कर रहे थे, रोड पर भी उतरे थे। अभी फिलहाल दोनों पक्षों को समझा दिया गया है और समझा कर जो भी गड्ढा रास्ते में जो पड़ रहा है उसको भरवाया जा रहा है ताकि किसी का रास्ता बंद नहीं हो। और आगे की बैठक के लिए दोनों पक्षों को 29 तारीख को ये लोग निर्धारित किए हैं। 29 तारीख को दोनों पक्ष बैठ कर इस विषय में ये लोग अपना निर्णय लेंगे। सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत भोलाईडी के 11 नंबर रोड के समीप ब्राउन शुगर के नशे में धुत युवक ने रैश ड्राइविंग करते हुए एक बच्चे को ठोकर मार दी, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर बाइक सवार युवक की जमकर धुनाई की। बताया जाता है कि बाइक सवार पूंजी डुंगरी काली मंदिर से लाल बिल्डिंग की ओर जा रहा था, तभी जगन्नाथपुर पंचायत के वार्ड सदस्य वीरेंद्र राय बच्चे को ट्यूशन से वापस घर लेकर आ रहे थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी को रैश ड्राइविंग करते हुए युवक ने बुरी तरह से टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि वीरेंद्र राय अनियंत्रित होकर अपने बच्चे को बचाते हुए नीचे गिर पड़े और नशेड़ियों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। बाइक पर सवार दोनों युवकों को चोटें आई। ये देखते ही देखते बस्ती के सारे लोग इकट्ठा हो गए एवं पूरे गुस्से से आग बबूला हो दोनों युवक को पकड़कर पीट दिया। नशे में धुत युवकों से जब उनके घर के बारे में पूछा गया तो नशे का सुरूर ऐसा चढ़ा था कि उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। बस्ती वासियों ने तत्काल इसकी सूचना गम्हरिया थाना को दी। उसके बाद गम्हरिया थाना के पीसीआर वाहन मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों एवं उनकी बाइक को जब्त कर थाना ले जाया गया। कोलाटी 11 नंबर रोड में जो है जी घटना हुई है, तो आए तो घटना से जो घायल था उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाइक लेके कितने लोग घायल हुए हैं? एक लड़का बताया गया है। थाना प्रभारी की सूचना मिला था मोबाइल पे। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व तिरोली थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने की। वहीं तिरोली में थाना प्रभारी रितेश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बकरीद पर्व पर भड़काऊ मैसेज पर ध्यान नहीं देते हुए भाईचारे के साथ पर्व मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के संबंध में प्रशासन को सूचित करें। वहीं तिरोली थाना प्रभारी रितेश कुमार ने कहा कि बकरीद पर असामाजिक तत्वों, हुड़दंगियों व गलत मैसेज व अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का हुड़दंग करने व वातावरण को दूषित करने की कोशिश करने वालों की सूचना थाना को दे ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। मौके पर शांति समिति के सदस्यों के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसमें हम लोग आने वाले बकरीद त्यौहार को ध्यान में रखते हुए यहाँ के सभी शांति समिति के सदस्यों के साथ आज बैठक किए हैं और इस तरह से हम लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएंगे। उसके लिए उनसे सलाह मशवरा किए एवं उनका भी सजेशन हम लोग लिए। लोगों से मेरी अपील है कि किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण, किसी भी तरह का व्हाट्सएप में अगर किसी भी तरह का कुछ उल्टा सीधा चीज़ फैलाता है कोई, तो सबसे पहले हमें सूचना करें, थाना को सूचना करें और पूरा प्रखंड के पूरे क्षेत्र में शांति कायम किया। आगामी बकरीद पर्व को लेकर तिरोली थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक रखी गई। इसमें जनप्रतिनिधि, तिरोली पंचायत मुखिया और चौड़ा पंचायत मुखिया के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इसमें लोगों से शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक बकरीद पर्व अपील की गई। आदेश दिया गया कि अगर इसमें लोगों को अगर किसी प्रकार से अपराधी गतिविधि या किसी प्रकार की असुविधा होती है तो पुलिस को सूचना दें। बकरीद पर्व को लेकर हमारा गश्ती दल भी निर्गत करते हुए क्षेत्र में नजर आएंगे। अगर किसी प्रकार के सोशल मीडिया इत्यादि में अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके भी खबर तुरंत थाना पर पर्व को लेकर अभी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति आवेदन पत्र वहीं बकरीद त्योहार को लेकर चक्रधरपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में एसडीओ रीना हांसदा, एएसपी कपिल चौधरी और थाना प्रभारी चंद्रशेखर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में साफ सफाई का मुद्दा छाया रहा। इस मौके पर जहां एसडीओ ने त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की, वहीं लोगों ने पर्व त्योहार में शहर की सफाई सही तरीके से नहीं होने की शिकायत की। एसडीओ रीना हांसदा ने उन्हें साफ सफाई का भरोसा दिया है। एसडीओ ने कहा कि बकरीद पर्व में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति की सहभागिता काफी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में कहीं से किसी प्रकार की कोई हिंसक व अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। साथ ही उन्होंने शहर में लाइटनिंग की व्यवस्था करने की बात कही। मौके पर एएसपी कपिल चौधरी ने त्योहार के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी मस्जिदों में बकरीद पर विशेष नमाज अदा होती है, इसके लिए असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। चक्रधरपुर में टोटो और ऑटो चालकों ने एकता और भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। पिछले दिनों चक्रधरपुर के पोटका में नगर परिषद के शुल्क वसूली के दौरान सड़क हादसे में गोपाल कालंदी नामक एक ऑटो चालक घायल हो गए थे। ऑटो चालक की मदद के लिए अब ऑटो टोटो चालक खुद सामने आए हैं।
इसके तहत सभी चालक पोटका में स्थित गोपाल कालंदी के घर पहुंचे। घायल गोपाल कालंदी से सभी ने मुलाकात की। इसके बाद ऑटो टोटो चालकों ने मिलकर एक राशि जमा कर घायल गोपाल कालंदी को आर्थिक मदद के लिए भेंट की। सभी चालकों ने गोपाल कालंदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है ताकि वे स्वस्थ होकर फिर से अपने काम लौट आए और परिवार का भरण पोषण कर सके। मालूम रहे कि ऑटो चालक गोपाल कालंदी अकेले ऑटो चलाकर अपना भरा पूरा परिवार का भरण पोषण करते हैं। वे एकमात्र घर के कमाने वाले शख्स है, लेकिन उनके हादसे में घायल होने से परिवार का बड़ा आर्थिक संकट उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में गोपाल कालंदी और उसके परिवार को मदद के लिए चक्रधरपुर के ऑटो टोटो चालक सामने आए हैं। टोटो चालक संघ के अध्यक्ष शकील अंसारी ने बताया है कि गोपाल कालंदी मेहनती और ईमानदार टोटो चालकों में से एक है। उनके साथ हुई घटना से चालकों में दुख है। चालकों ने मिलकर उन्हें छोटी सी मदद पहुंचाने की कोशिश की है। अभी क्या स्थिति है आपका, कैसे अभी आप? अभी तो ये सब जो दर्द था वो सब ठीक है। और ये पैर जो फ्रैक्चर हुआ है ये थोड़ा दर्द है, अभी हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, वही दिक्कत है हमारा। डॉक्टर क्या बोल रहा है, कितना समय लगेगा ठीक होने में? डॉक्टर तो बोल रहे हैं लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीना बोले? हाँ 1.5 महीना। जितने भी हमारे टेम्पो चालक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इस दुख में हमारा साथ है, दुख गाड़ी में साथ दिए हैं। पूरा इंडिया के टेम्पो वाला से कहने वाले हैं कि एकता बना के रखिए, एकता में दम है। बस मेरा ही सबसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि सभी टेम्पो वाला एकता बना के रहे। एकता में बहुत दम है, आगे जाके कोई भी टेम्पो वाला कुछ हो तो सब साथ में खड़ा हो। जैसे आज हम लोग इनके साथ में खड़ा हुए ना, वैसे दूसरे टेम्पो वाला किसी के साथ भगवान ना करे अगर होता है हादसा तो हम लोग सब साथ एनी टाइम रहेंगे उनके। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।